मित्रों, ध्यान का अगला चरण है समर्पण। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पृष्ठ 178। आइए पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, जीवन को असल अर्थ देने वाली अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग सूक्ष्म है। इनकी विधि, क्रिया एवं परिणाम योग साधक की अंतर चेतना में घटित होती हैं। इस संपूर्ण उपक्रम में स्थूल क्रियाओं की उपयोगिता होती भी है तो केवल इसलिए ताकि साधक की भाव चेतना इन सूक्ष्म प्रयोगों के लिए तैयार हो सके। एक विशेष तरह की आंतरिक संरचना में ही अंतर यात्रा के प्रयोग संभव बन पड़ते हैं। बौद्धिक योग्यता, व्यवहार कुशलता अथवा सांसारिक सफलताएं इसका मापदंड नहीं है। इन मानकों के आधार पर किसी को साधक अथवा योगी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए महत्वपूर्ण है चित्त की अवस्था विशेष, जो अब निरुद्ध होने के लिए उन्मुख है। चित्त में साधक के सुसंस्कारों की संपदा से मनुष्य में न केवल मनुष्यत्व जन्म लेता है बल्कि उसमें मुमुक्षा भी जगती है। साथियों, पवित्रता के प्रति उत्कट लगन ही व्यक्ति को अंतर यात्रा के लिए प्रेरित करती है और इस अंतर यात्रा के लिए गतिशील व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं ही पात्रता के उच्च स्तरीय सोपानों पर चढ़ता जाता है। उसे अपने प्रयोगों में सफलता मिलती है। अंतस में निर्मलता, पवित्रता का एक विशेष स्तर हो तभी प्रत्याहार की भाव दशा पनपती है। इसके प्रगाढ़ होने पर ही धारणा परिपक्व होती है और तब प्रारंभ होता है ध्यान का प्रयोगात्मक सिलसिला। मानसिक एकाग्रता, चित्त के संस्कारों का परिष्कार, अंतस की ग्रंथियों से मुक्ति के एक के बाद एक स्तरों को भेदते हुए अंतिम ग्रंथि भेदन की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी बीच योग साधक की अंतर चेतना में ध्यान के कई चरणों व स्तरों का विकास होता है। सबीज समाधि की कई अवस्थाएं फलित होती हैं। महर्षि पतंजलि के पिछले सूत्र में भी इसी की एक अवस्था का चिंतन किया गया था। इस सूत्र में कहा गया था कि सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का जो स्पष्टीकरण है उसी से समाधि की उच्च स्तर स्थितियां भी स्पष्ट होती हैं, लेकिन सविचार एवं निर्विचार समाधि की इन उच्चतर अवस्थाओं में ध्यान के विषय अधिक सूक्ष्म होते जाते हैं। ध्यान की इस सूक्ष्मता के अनुसार ही ध्यान की प्रभा और प्रभाव दोनों ही बढ़ते जाते हैं। इसी के अनुसार साधक की मानसिक एवं परामानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। परंतु आध्यात्मिक प्रसाद अभी भी योग साधक से दूर रहता है। इसके लिए अभी भी अंतर चेतना की अंतिम निर्मलता अनिवार्य बनी रहती है। महर्षि पतंजलि ने अपने इस नए सूत्र में इन्हीं पूर्ववर्ती अवस्थाओं का समावेश करते हुए कहा है, ता एव सबीजा समाधि 1/46। शब्दार्थ ताएव, ये सब की सब ही सबीज समाधि है। भावार्थ, ये समाधियां तो जो फलित होती हैं किसी विषय पर ध्यान करने से, ये सबीज समाधियां होती हैं। इन सभी सबीज समाधियों में क्रमिक रूप से मानसिक विकास भी होता है और परिष्कार भी।
परंतु मन तो रहता है, चित्त में निर्मलता आती है, परिशोधन भी होता है, परंतु चित्त का विलय बाकी बचा रहता है। चित्त का विलय बाकी बचा रहता है। जीव और शिव में भेद करने वाली अहम, जीव और शिव में भेद करने वाली अहम की अंतिम गांठ अभी भी नहीं खुल पाती, अभी भी नहीं खुल पाती। यौगिक शक्तियां एवं सिद्धियां तो इन सभी समाधियों में क्रमक रूप से प्रस्फुरित होती हैं, परंतु इन सिद्धियों एवं शक्तियों का प्राकृति लय अभी भी बचा रहता है, अभी भी बचा रहता है। इन समाधियों में आत्म तत्व की झलकियां तो मिलती हैं, पर आध्यात्मिक साम्राज्य की प्रतिष्ठा होनी अभी भी बाकी रहती है। इस गूढ़ रहस्य को अपनी सहज अनुभूति के स्वरों में ढालते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि ध्यान कितना भी और कैसा भी क्यों ना हो, पर वह मानसिक क्रिया के अलावा और क्या है, मानसिक क्रिया के अलावा और क्या है। इस ध्यान की परिणति जिस समाधि में होती है उससे चित्त का परिष्कार होता है। चक्रों को पार करते हुए आज्ञा चक्र में अवस्थित हो गई। उनके ध्यान में महिमामयी मां काली की दिव्य लीलाएं विहरने लगी। भाव विहल श्री राम कृष्ण देव की समाधि प्रगाढ़ हो गई, परंतु साकार से निराकार, साबीज से निर्बीज तक पहुंचना अभी भी बाकी था, अभी भी बाकी था। तोतापुरी ने निर्देश दिया, आगे बढ़ो। रामकृष्ण देव ने कहा, मां को छोड़कर? तोतापुरी ने कहा, हाँ, ज्ञान की तलवार लेकर काली के सतखंड करो और अखंड निराकार के धाम में प्रवेश करो। अनेकों प्रयास के बावजूद श्री रामकृष्ण यह न कर सके। उनका निर्मल चित्त भी ध्यान की उच्च स्तरीय सूक्ष्मता से मुक्ति ना पा सका। मनोलय न सद सका। मन के आंगन में, चित्त के अंतः प्रकोष्ठ में चित्त शक्ति की लीलाएं चलती रही और तोतापुरी ने अपने हाथों में एक नुकीले पत्थर का टुकड़ा लिया और उससे भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र को तीव्रतापूर्वक दबाया और साथ ही उन्हें निर्देश दिया, पार करो अंतिम लक्ष्य, पार करो अंतिम बाधा, उठाओ ज्ञान की तलवार और भेदन करो चित्त शक्ति का भेदन करो, खोलो ब्रह्म की अनंतता के द्वार। इस बार का निर्देश श्री रामकृष्ण के अस्तित्व में व्याप गया और फिर पल भर में सब कुछ घटित हो गया। वे परमहंस हो गए। शुद्ध बुद्ध चित्त निरंजन महामाया ने अपनी माया समेटकर उन्हें निर्बीजता में प्रवेश दे दिया, निर्बीजता में प्रवेश दे दिया। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। परम शुद्ध को मिलता है अध्यात्म का प्रसाद। ओम शांति।